अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज फिर एक कालम मैंने आपके सामने पेश करना है। और सबसे पहले तो वो जब व्यूज़ के प्रोग्राम शुरू होते हैं और उसमें डिस्क्लेमर आ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि इनमें ये जो आगे जो भी बातें की जा रही हैं उसमें मेरी कोई भी ज़ाती राय नहीं है। ये सिर्फ़ एक कालम है जो सिर्फ़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और पहुंचा इस बार वजह से रहा हूं कि इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। क्यों? असल फ़न ये है कि आप बड़ी बात ऐसे अंदाज में कह जाएं कि वो डाइजेस्ट हो जाए। आमतौर पर पाकिस्तान में इस वक्त पोजीशन ये है कि चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन चूँकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब शायद इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, और जो ज़्यादा करीब लोग होते हैं वो उनकी बातें जो है अगर सख्त भी हों तो वो फूल बन जाती हैं। तो शायद ऐसी सूरत हाल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के हवाले से है। तो मैं उनका कालम शुरू करूँगा, थोड़ा सा अपना व्यू उनकी शख्सियत के हवाले से दे दूँ। मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कभी भी कोई मेरे पसंदीदा शख्सियत नहीं रहे। वजह क्या है? उसकी वजह भी साफ ज़ाहिर है कि उनका जो सच होता है वो ताकत का सच होता है। वो उस सच के साथ होते हैं जो ताकत के साथ होता है, और जो कमज़ोर होता है उसके साथ वो नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। तो उसकी एक वजह शायद उनका वो तजर्बा होता है। जो तजर्बाकार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर चौधरी गुलाम हुसैन देखें, नजम सेठी देखें, दूसरे लोग, मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी दश्त की सयाही में गुजारी है। तो वो बातें भी कह जाते हैं जो आम शख्स, आम यूट्यूबर, आम कालम निगार, इवन आम एंकर, आम मेहमान, आम स्पोक्स पर्सन कह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर किसी में जुर्रत है कि ये कह सके कि जनरल आसिम मुनीर साहब आइंदा चंद सालों में जनाब इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखते और उनके पास गुंजाइश ही नहीं है। मिसाल ये बात कोई कह सकता है डायरेक्ट नाम लेकर जनरल आसिम मुनीर का कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते? या फिर ये कहना कि जनाब 2 माह में एस्टेब्लिशमेंट जनाब इमरान खान को किस्सा पारीना पर्दा सीमी से हटा देगी? तो ये हैं वो कॉलम के मंदरजात। तो लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बात इस वजह से भी कह जाते हैं। और ख़ास तौर पर एक और बात अर्ज़ कर दूं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के जो साहिबजादे हसन नियाज़ी साहब हैं वो इस वक्त कस्टडी में एस्टेब्लिशमेंट के, उन पर केस है, गिरफ़्तार नहीं, अभी उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम भी क्या है? कोर कमांडर हाउस पर हमले का, और फिर कोर कमांडर की उन्होंने वर्दी अपने स्टिक पे रखी और उसको जनाब फ़ोटो बनाते रहे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी शख्सियत पर है तो वो हसन नियाज़ी पर है। और हसन नियाज़ी साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साहिबजादे हैं। अच्छा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सारी ज़िंदगी इमरान खान की मुखालफत करते रहे, अगरचे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के बहनोई हैं और हसन नियाज़ी उनका भांजा है, और शुरू में आपस में दोस्त भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन करीबन 15 सालों से उनकी कुर्बत नहीं है और शदीद तरीन नाक़िद हैं, ऐसे नाक़िद हैं कि कोई और उन पर इस अंदाज की तनकीद कर नहीं सकता। लेकिन आज का जो इन्होंने कालम लिखा है वो कुछ ज़्यादा ही खुलकर है, और मैं सिर्फ वही आपको सिर्फ मंदरजात बताना चाहूँगा। अच्छा, जो उन्वान है वो है ताकत बामुकाबला सियासत। आप इसकी चंद लाइनों से आप खुद समझ जाएंगे, मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें ताकत कौन है और सियासत कौन है। वो आगाज़ करते हैं जनाब अपने पिछले कालम के आखिरी पैराग्राफ से, और वो यहाँ से: फ़ौज के पास ताकत जबकि इमरान खान के पास सियासत, जीत किसकी? मौजूदा सियासी बहरान 1971 से ज़्यादा गंभीर, मौजूदा सियासी बहरान 1971 से ज़्यादा गंभीर। 1971 याद रखें कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। मौजूदा सियासी बहरान गंभीर, रूह फरसा नताइज देने को आइन पाकिस्तान दबदबा के साथ नाफिज, बहरान का आइन में ना ही मावरा आइन इकदामात में। जनरल आसिम मुनीर के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि इलेक्शन से इज्तनाब करें और अगले चंद साल वतनी इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। इमरान खान को सहूलत, वो अपनी बेपनाह मकबूलियत को अपनी आफियत और सलामती जान चुके, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का गैर ज़रूरी एतमाद कि इमरान खान को वो ठिकाने लगाने के करीब है। इस्टेब्लिशमेंट का गैर ज़रूरी एतमाद कि वो इमरान खान को ठिकाने लगाने के करीब है। मेरे नज़दीक दोनों तसव्वुरात अधूरे वतन अजीज़ के लिए जहर कातिल साबित होंगे। यहाँ वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि पिछले कालम का आखिरी पैरा,
और वो कहते हैं जी यहीं से बात मैं आगे बढ़ाऊँगा। वैसे मैं अर्ज़ करूँ कि इसी एक पैराग्राफ में बात तो ख़त्म हो गई है। मतलब उनका जो पिछला कालम का जो आखिरी पैराग्राफ है, मतलब वो बातें उन्होंने कह दी हैं कि मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़ा जनाब जो बहादुर और पता नहीं क्या क्या है वो ना कर सके। बहरहाल मैंने सिर्फ आपको इक़्तिबास उसके सुनाने हैं। वो कहते हैं यहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा कि मुमकिन हल ढूंढना है। फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग के बाद आर्मी चीफ का पॉलिसी बयान सामने आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर गुजरने का अज़्म जतलाया है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं, अच्छा आगे थोड़ा सा वो इमरान खान को कुछ हिस्टोरिकल लीडर्स की एक फहरिस्त में रखते हैं। दो किस्म के लीडर्स बनाते हैं, उसमें इमरान खान किस खाते में आप खुद सुन लें। कहते हैं तारीख़ इंसानी में बेशुमार लीडर ऐसे अपनी सहर अंगेज़ तकारीर या गैर मामूली चर्ब ज़बानी से कौमों के जज्बात बरअंगेख्ता रखे। तारिक बिन ज़ियाद पहला नाम देख रहे हैं, बोले रहे हैं, तारिक बिन ज़ियाद, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मार्टिन लूथर किंग वगैरह वगैरह, एक एक तकरीर में तकदीर बदल डाली। बदकिस्मती से ऐसे भी जिनकी चर्ब ज़बानी तबाही और बर्बादी दे गई। हसन सबाह, आपको याद है ये खुदकुश तहरीक का जनाब वो बानी होता था। मसूलिनी, हिटलर, शेख मुजीबुर रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान वगैरह वगैरह। तो इमरान खान को इन्होंने हिटलर, मसूलिनी और जनाब हसन सबाह के जनाब उन्होंने खाते में रखा है। अच्छा खैर, वो आगे लिखते हैं इमरान खान दो आदशाह चर्ब ज़बानी के साथ गैर मामूली जारहाना तर्ज सियासत और फिर जदीद मीडिया मिला तो मकबूलियत ने सातवें आसमान को छू लिया। वतनी सियासत बिला शिरकत गैर इमरान खान के कब्ज़ाए इस्तबदाद में आ गई। मैं थोड़ा सा आगे स्किप करूँगा। वो आगे लिखते हैं कि ताकत जल्द सरनगू होने को है। देखें, वो कह रहे थे ताकत और सियासत, ताकत वो कहते हैं जल्द सरनगू होने को है। 9 मई के बाद मज़ीद हमाकतें उसी ज़ुमरे में थीं। अच्छा, कल की मीटिंग में अपने जामे लाहेअमल का ऐलान कर दिया। वाशिफ़गाल्फ अल्फाज में सानिया 9 मई के प्लानर सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म समीम बतलाया इस्टेब्लिशमेंट ने। ये इंफॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। अल्फाज का चुनाव सख्त था और पैगाम गुस्सा से लबालब। ये फ़ौज के बारे में कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स के ज़रिए से पैगाम है वो इंतहाई सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। वैसे किसी भी प्रेस रिलीज़ को, ISPR को ये कहना कि गुस्से से भरा हुआ है बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तनकीद है और मैं क्रिटिक है और गैर ज़रूरी क्रिटिक है। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब ने यहाँ भी कह दिया, वाज़े तौर पर पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए था। यकीन था कि सानिया का अकलौता ज़िम्मेदार इमरान खान बच ना पाएगा। ताकत बामुकाबला सियासत घुमसान का रन पड़ चुका है। ताकत का बखूबी अंदाज़ा और इस्तेमाल भी जायज़ है। पलक झपकते फ़तह ताकत की ही रहती है। लेकिन आगे वो जनाब जाके कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि ताकत व मुकाबला सियासत, मुकाबला सख्त है। अगर इमरान अपनी सियासत ना बचा पाए तो हालात व वाक़यात एक तरह के, और अगर अपनी सियासत बचा गए तो वतनी सियासत मंजरनामा दूसरी तरह का होगा। ये तो डेफिनेट बात है। सानिया 9 मई की नैरंगियाँ और बाई डिफ़ॉल्ट आज मुल्की नज़्म व नस्क या अहम अमूर हुकूमत अमलन इस्टेब्लिशमेंट को मुंतकिल हो चुके हैं। ये बात कोई और कह सकता है जनाब? बताएं कि इस वक्त हुकूमत PDM नहीं चला रही बल्कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और तमाम अमूर उनको मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा, ताकत का बखूबी अंदाज़ा और इस्तेमाल भी जायज़ है। अच्छा, आगे वो लिखते हैं जनाब कि मेरी महदूद सोच के मुताबिक मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत या जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सब तेरी सरकार में जब पहुँचे तो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के मुमिद्दो मुआमिन बनेंगे। वो है ना जी कि तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा, उनको इन्वर्टेड कामाज में उन्होंने लिखा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत भी और जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बन रही है बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ही प्रोडक्ट है और वही इसको यूज़ करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं के लिए मुमिद्दो मुआमिन होते ही। अच्छा, यहाँ पर वो जो बात कह रही है जिसकी वजह से मैंने चाहा कि मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब के आज के इस जंग के कालम को, रोज़नामा जंग में शाये होने वाले कालम को आप तक पहुँचाऊँ। ख़ास तौर पर मेरे व्यूअर्स
उनकी कम से कम तशनगी ख़त्म होनी चाहिए, और वो जो सुनना चाहते हैं वो चलें किसी और के कलम के ज़रिए भी कम से कम उन तक बात पहुँचे। वो लिखते हैं जनाब के शुरू में जीत ताकत की ही रहती है। वो ताकत बमुकाबला सियासत, ताकत से मुराद वो कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट आर्मी, और सियासत से मुराद इमरान खान है। शुरू में जीत ताकत की रहती है, बिलाखिर सियासत जब अंगड़ाई लेगी तो इस्टेब्लिशमेंट की साथी जमातों का खर्च हो जाना मुकद्दर बनेगा। कहते शुरू में जीत ताकत की होगी, लेकिन सियासत जब अंगड़ाई लेगी तो ये सारी जमातें खर्च हो जाएंगी। अर्ज इतनी कि तहरीक इंसाफ की स्पेस ये पार्टियां नहीं ले पाएंगी, तहरीक इंसाफ की स्पेस ये पार्टियां नहीं ले पाएंगी। इमरान खान की आशीर्वाद ही उनकी सियासी विरासत का तयन करेगी। शक नहीं कि ताकत ने गालिब आना है। आगे वो कहते हैं शक नहीं कि ताकत ने गालिब आना है, ताकत ही हमेशा गालिब रहती है। इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि इमरान खान 2 माह बाद पर्दा सीमी पर नहीं होंगे। करीन हकीकत है, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है जिस तरह सूरत हाल है कि इमरान खान का वजूद ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, या लोगों को याद ही नहीं होंगे। लेकिन वो कहता है इमरान खान की सोच के 3 माह बाद, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि 2 महीने बाद इमरान खान का वजूद नहीं होगा, जबकि या इस पर्दे के पार जा चुका होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 3 माह बाद इस्टेब्लिशमेंट का रोब व दबदबा दहशतमांद पड़ जाएगी और इक्तसादी ज़बूहाली की मौजूदगी में उनकी सियासत दोबारा सर उठा लेगी। ये इमरान खान की सोच बताई है कि ये ज़्यादा जो खौफ है, दहशत है, ये ताकत है, ये ज़्यादा 3 महीने रहेगी। उसके बाद 2 चीज़ें, एक तो महंगाई, और नंबर 2 लोग इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि ये दहशत और दबदबा वो कायम नहीं रहेगा। बात में वज़न है कि माजी में भी चंद सालों के अंदर सियासत मार्शल्लाओं को छठी का दूध याद दिला चुकी है। यानी पहले मार्शल्ला भी आए तो उनको भी वो छठी का दूध दिला चुकी है, तो नीम मार्शल्ला है, मतलब इसकी वो अहमियत नहीं है। हर मौका पर ताकत ब मुकाबला सियासत पाकिस्तान पर क्या बीती नाकाबिले बयान मौजू है। पहली मैं अर्ज़ कर दूं कि ये देखें इस हद तक सख्त बातें। और अब आखिरी बात, मैंने आपको कहा था कि मुझे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पसंद नहीं है। वो ख़ुद कह रहे हैं कि ताकत की इब्तदाई जीत होती है और आखिरी जीत हक सच की होती है। जैसे कुरान में भी कहा गया कि ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि ये जो अगर हो भी झूठ की अगर शिकस्त फ़तह होती भी है तो वो आर्जी होती है, आखिर में सच नहीं गालिब आना होता है। लेकिन आखिरी पैराग्राफ आपको बताएगा कि मुझे हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब पसंद क्यों नहीं है। वो लिखते हैं काश कोई, अच्छा, और ये मैं आपको एक और बात भी यहाँ बताऊँ, क्योंकि इस बात पर हम ख़त्म कर देंगे कालम को और इस सारी गुफ्तगू को भी, कि हकीकत तो यही है कि डर जाना चाहिए, अपनी खैर मांगनी चाहिए। बड़ी गर्मियाँ हैं, जेल में रहा नहीं जा सकता, फांसी चढ़ाई जा सकती है, अब्दुल रज़ाक शर का केस है, 150 मुकदमात बन चुके हैं, एक ही रोज़ 20-20 पेशियाँ हैं, सारे लोग आपको छोड़ चुके हैं, बाहर से कोई मदद को नहीं आ रहा, कारकुन डरे हुए हैं, कौम डरी हुई है। हकीकत तो यह है कि इमरान खान साहब को उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बात फिर वही है कि अल्लाह अकबर हम के मानने वाले जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। आगे लिखते हैं जनाब कि काश कोई इमरान खान को समझा पाता, उसकी मकबूल सियासत महज धोखा और फरेब थी। मकबूलियत के शराब मौसूफ को फांसी के कुर्बो जवार में ले आया है। देखें हकायक, देखें इमरान खान की मकबूलियत का शराब मौसूफ को फांसी के कुर्बो जवार में ले आया है। इमरान खान को फराख दिली से इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरनगू होना होगा। एतराफ़ गुनाह के बाद फराख दिली से माफ़ी मांगना होगी। इत्तेहादी हुकूमत के सियासी नुकसानात का भी अजाला करना होगा। हल तीनों फरीकैन की सुलह में है। मीसाके सलासा ही मुल्क को बचा सकता है, इसके अलावा बर्बादी ही बर्बादी है। क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, और अब तक ये जो फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान से जो बातें करते उनके भी पाँव पकड़ें, और इसी में उनकी माफ़ी है, वरना फांसी उनका मुकद्दर है। और आखिर में मैं एक जुमला कहूँगा कि इमरान खान फांसी चढ़ जाएगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगेगा। सामीन, मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।